अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपनी 10th क्लास की बायो की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर लिया, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प करता है। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पहला ग्लैंड था, वो हमने स्टडी कर लिया था। आज हम अपना दूसरा ग्लैंड स्टडी करने लगे हैं, जिसका नेम है थायराइड। थायराइड आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये आपकी नेक के रीजन में, लैरिंक्स के, आपके वॉइस बॉक्स के नीचे मौजूद होता है। ठीक है, ये आपकी एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये आपके पास नेक के रीजन में बिलो लैरिंक्स मौजूद होता है। अब इसके ये दो किस्म के हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है, दो किस्म के हार्मोन सिक्रीट करता है। सबसे पहला है थायरॉक्सिन, उसके बाद है कैल्सिटोनिन। ठीक है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। अब पहले हम देखेंगे थायरॉक्सिन, उसके बाद हम देखेंगे कैल्सिटोनिन क्या होता है। थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन चाहे थोड़ी अमाउंट में ही आप उसका इंटेक करो, मगर आपकी डाइट में उसका इंटेक लाजमी है, क्योंकि जब तक आयोडीन नहीं होगा आपके पास थायरॉक्सिन जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। और थायरॉक्सिन अगर रिलीज़ नहीं होगा तो आपका बॉडी जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। थायरॉक्सिन असल में काम क्या करता है? थायरॉक्सिन क्या करता है, ये इंक्रीज करवाता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है तो क्या होता है, हमारे पास रिलीज होता है किसका? एनर्जी का रिलीज होता है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास रिलीज ऑफ एनर्जी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। दूसरा ये क्या काम करता है, ये ग्रोथ ऑफ बॉडी में भी मेजर जो है रोल अदा करता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी समहाउ इसकी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर आती है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसे, इस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थायरॉक्सिन पे। अब क्या हो कि अगर थायरॉक्सिन रिलीज बिल्कुल ना हो, कम अमाउंट में हो या ज़्यादा अमाउंट में हो, तो हमें किन किन कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ एक बैलेंस में चलती है हमारी बॉडी में। हमने होम्योस्टेसिस वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो बेसिकली हम वो यही बताना चाह रहे थे कि हमारी बॉडी में को हर चीज़ मेंटेन रखनी पड़ती है, हर चीज़ को मैनेज रखना पड़ता है। हर चीज़, अगर कोई मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको जो है वो स्पेसिफिक क्वान्टिटी में अपनी बॉडी में हमें रखना पड़ता है। अगर उसमें थोड़ी सी उसकी डेफिशिएंसी हो जाए या थोड़े से एक्सेस हो जाए तो उसका हमें नुकसान हो सकता है। तो पहले हम वो कंडीशन देखेंगे जिसमें थायरॉक्सिन बिल्कुल रिलीज ना हो, तो वो कंडीशन हमारे पास कहलाती है ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है, ग्वाइटर में हमारे पास आयोडीन जब हम इंटेक नहीं करते तो हमारा थायरॉक्सिन नहीं बनता और हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन को रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इनलार्ज हो जाता है और हमारा ये नेक का रीजन स्वेल हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम ग्वाइटर कहते हैं और उर्दू में अगर देखा जाए तो इसे हम गिलर्ड की बीमारी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन को रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाता है और हमारा ये नेक का रीजन भी स्वेल हो जाता है, सिर्फ थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट की वजह से। तो इस कंडीशन को हम नेम दे देते हैं ग्वाइटर का। अगर अब ऐसा हो कि थायरॉक्सिन रिलीज तो हो मगर उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी ना हो जितनी हमें रिक्वायर्ड है, तो वो कंडीशन लीड होती है हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हमें फेस करना पड़ता है। इट इज़ द लेस प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। इसके सिम्टम्स क्या है, क्योंकि थायरॉक्सिन का काम ये है कि वो फूड पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन कराता है, फूड की ब्रेक डाउन कराता है और एनर्जी रिलीज करता है। जब हमारे पास थायरॉक्सिन कम होगा तो कम होगी फूड की ब्रेक डाउन और कम एनर्जी रिलीज होगी, तो क्या होगा, लो एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है, स्लो हार्ट रेट होता है। आप सुस्त से रहते हो और आपकी जो है ना, आपका हार्ट रेट जो है वो कम रहता है। ठीक है, आप सुस्त और काहिल हो जाते हो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन को फेस कर रहे हो आप। अगर अब ऐसा हो कि पहले था बिल्कुल नहीं रिलीज हो रहा था थायरॉक्सिन, फिर थोड़ी अमाउंट में हुआ, अगर अब ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, तो ये हमारे पास लीड करेगी हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, जब थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक डाउन होगी हमारे पास फूड की।
और ज़्यादा फूड की ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी भी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो क्या होगा, इसमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जितना हमें रिक्वायर्ड भी नहीं होता। आपको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आपका ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा तब भी आपको नुकसान है, अगर कम होगा तब भी आपको नुकसान है। फिर क्या है, आपको इसमें आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। जितना नॉर्मल हार्ट रेट होता है, हार्ट की पंपिंग होती है उससे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जब आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपको स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, स्वेटिंग होगी। और इसकी चौथा और लास्ट आपका इसका सिम्टम क्या है, शिवरिंग ऑफ हैंड्स। ऐसे लोग जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म का सामना होता है उनके हाथ हर वक्त जो है वो कपकपाते रहते हैं, शिवर करते रहते हैं। तो आपने ग्वाइटर देखा जिसमें बिल्कुल नहीं थायरॉक्सिन की जो है वो प्रोडक्शन हो रही थी, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म देखा जिसमें लेस क्वांटिटी थी, और फिर हाइपरथायरॉयडिज्म देखा जिसमें ज़्यादा थी। अब आपने एक हार्मोन जो है कंप्लीट के लिए जो है आपके पास थायरॉक्सिन। अब आ जाते हो आप कैल्सिटोनिन में। कैल्सिटोनिन आप कैल्शियम का भी देखो तो स्टार्ट में CAL आता है। तो कैल्सिटोनिन का मेजर जो फंक्शन है वो क्या करता है, हमारी बोन्स में जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, हम कैल्शियम का इंटेक तो कर लेते हैं, लेकिन अब वो एब्जॉर्ब किस वजह से होती है, जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में कैल्सिटोनिन रिलीज होता है तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली बोन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आपने मिसाल से पे किसी ने फौरी अभी कैल्शियम का सप्लीमेंट लिया है तो क्या होगा, फ़ौरन से हमारा थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन उसको इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम आयन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। तो जैसे उसको इंडिकेशन मिलेगा थायराइड ग्लैंड को, वो कैल्सिटोनिन रिलीज कर देगा हमारी ब्लड स्ट्रीम में। कैल्सिटोनिन की जैसे ही क्वांटिटी ज़्यादा होगी, हमारे पास जो कैल्शियम आयन होंगे वो जल्दी से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे बोन में, और उनकी जो कंसंट्रेशन हमारी ब्लड स्ट्रीम में होगी वो कम हो जाएगी। मतलब कैल्सिटोनिन ज़्यादा होगा तो कैल्शियम आयन जो है जल्दी जल्दी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे हमारी बोन में, और हमारी इसकी कंसंट्रेशन हमारी ब्लड स्ट्रीम में कम हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में आपने थायराइड ग्लैंड जो है वो कवर कर लिया, जो कि 2 किस्म के हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।